अगली बड़ी खबर की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे यूक्रेन की राजधानी कीव में ये मुलाकात हुई है, जहां पर जेलेंस्की ने पीएम को गले लगाया और उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में जेलेंस्की ने स्वागत किया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे और वहां पर जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया और इसी बीच राष्ट्रपति भवन में यह मुलाकात का दौर देखा गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां पर पोलैंड के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे और यूक्रेन में ट्रेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये यात्रा तय की। और ऐसे में स्पेशल ट्रेन के बाद प्रधानमंत्री जब यूक्रेन पहुंचे तो उनका जोरदार भव्य वहां पर स्वागत किया गया। और जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो भारत माता की जय के नारे लगे और ऐसे में न केवल भारत माता की जय बल्कि मोदी मोदी की गूंज भी वहां पर सुनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे करने के बाद यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। खबर है कि यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होगी और इस दौरान भारत यूक्रेन में कई समझौते भी हो सकते हैं और उसको लेकर दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी और इस बैठक में रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी बात होगी। वैसे ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। ऐसे में ये भी आपको बताते चले किसी भारतीय पीएम का ये पहला यूक्रेन का दौरा है जब पोलैंड की यात्रा खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे। और एक ये भी आपको बताते चले कि पोलैंड के बाद अब यूक्रेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और स्पेशल ट्रेन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सफर तय किया। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे तो उनका 200 भारतीयों के द्वारा वहां पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया और गर्मजोश के साथ भारत माता की जय के नारे भी वहां पर सुनाई दिए। और न केवल भारत माता की जय बल्कि मोदी मोदी की गुंजायमान भी यूक्रेन की धरती पर सुनाई दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे तो ऐसे में भारतीयों का जोश और दुगना हो गया है। देखिए, दो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर जेलेंस्की ने पीएम का स्वागत किया। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन में जोरदार ये स्वागत हुआ। दूसरी तस्वीर यूक्रेन में पीएम मोदी का ये जब स्वागत हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की धरती पर पहुंचे, कीव में पहुंचे जब प्रधानमंत्री तो वहां पर मोदी मोदी की गूंज भी सुनाई थी। ऐसे में दोनों तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे और उनका वहां पर भव्य तरीके से स्वागत हुआ। न केवल राष्ट्रपति भवन पर बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन पहुंचे तब भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर देखने को मिला। ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि जब भारतीयों की गूंज मोदी मोदी के नारे से भी वहां पर सुनाई दी, भारत माता की जय के जयकारे भी वहां पर गूंजते हुए नजर आए। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब यूक्रेन यात्रा शुरू हुई तो अब इस कयास जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जो युद्ध चल रहा है उस पर यहाँ पर सामंजस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठा सकते हैं। चूंकि जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 फरवरी को भी यहाँ पर निमंत्रण दिया था और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 अगस्त को पहुंचे हैं और ऐसे में अब इस जारी युद्ध का यहाँ पर सामंजस्य बैठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश देखी जा सकती है। लेकिन ये दो तस्वीरें बेहद अहम हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को दर्शाता है, जो कि न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो किस तरह से उनके नारेबाजी की जाती है, उनका स्वागत सत्कार होता है। ये एक अनोखी तस्वीर भी बेहद अहम हो जाती है। ऐसे में दो तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर पहुंचे और वहां पर यह भी आपको बताते चले कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया गया था। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पहुंचे जब यूक्रेन का दौरा है, लेकिन यूक्रेन को लेकर भारत की अब तक की रणनीति किस तरह की रही है वो भी हम आपको समझा देते हैं। जब भारत ने रूस का साथ दिया, ऐसे में भारत ने 2000
2023 में पहले यहां G20 सम्मेलन में यूक्रेन को नहीं बुलाया। उसके बाद पश्चिम देशों के दबाव में आने के बावजूद भी यहां पर नहीं बुलाया गया। लेकिन 2022 में यूएनएससी ने यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे और जनमत संग्रह के खिलाफ अब निंदा का प्रस्ताव यहां पर पेश कर दिया। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई थी। अब जुलाई 2024 की बात करें तो यहां पर यूएनजीए ने यूक्रेन को रूसी के खिलाफ रूसी हमले में रोकने के लिए वोटिंग, हालांकि भारत ने इससे दूरी बनाई और यूक्रेन और रूस की जंग की शुरुआत के बाद पश्चिम देशों की रूसी तेल पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस के तेल खरीदना चालू रखा, लेकिन उसे और भी बढ़ावा मिला, जिससे कि दोनों देशों के बीच वित्तीय वर्ष 2021-22 में $60 अरब का व्यापार हुआ, जिससे 2030 तक $100 मिलियन पहुंचने का लक्ष्य भी यहां पर निर्धारित किया गया। ऐसे में मोदी और जेलेंस्की की वो तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो कि अब लगातार ये सामने आ रही है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जेलेंस्की से मुलाकात की और उसके बाद अब भारत ने रूस का साथ दिया, वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं किस तरीके से रूस का साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोनों देशों के बीच वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना प्रतिशत यहाँ पर लाभ हुआ, वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ऐसे में जब दूरियां लगातार जब वोटिंग का सिलसिला यहाँ पर देखा गया, ऐसे में भारत ने अपनी दूरियां बनाए रखी, लेकिन G20 सम्मेलन में यूक्रेन को यहाँ पर नहीं बुलाया गया। ऐसे में JNUS के लगातार इलाके में जो रूसी कब्जा और जनमत संग्रहालय के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पेश हुआ, जब भारत ने इस प्रस्ताव से जो वोटिंग हुई उससे भी दूरी बना दी। लेकिन 2022 की अगर बात करें, जुलाई 2024 की अगर बात करें तो यहाँ पर यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले जो हुए थे उसके खिलाफ जो वोटिंग हुई थी उसको लेकर भी लगातार अब यहाँ पर जो है भारत की दूरियां देखने को मिली। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। स्टेशन पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत न केवल स्वागत सत्कार हुआ, बल्कि भारत माता की जय के नारे भी यहाँ पर गूंजते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच मोदी के नारे भी यहाँ पर गूंजते हुए नजर आए, जो कि अपने आप में गर्व का विषय बन जाता है। जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं विदेशी धरती पर पहुंचते हैं तो जब उनका गुणगान होता है तो देश का गर्व, मान सम्मान दोगुना हो जाता है। और ऐसे में देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे तो वहां पर भी एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अन्य देशों में जब दौरा किया और उसके बाद जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री की दर्शाती है वो तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी सहयोगी चित्रा जुड़ चुकी है। चित्रा, चूंकि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं, अगर हम भारत के लिहाज से देखते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत यूक्रेन में देखी जा रही है, अगर युद्ध विराम के जो समन्वय बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री की ये अटकलों पर लगाई जा रही है, अगर ये युद्ध विराम होता है तो भारत के लिए कितना लाभ? मनीषा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा ज़रूर हो रही है कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध लगातार देखिए काफ़ी सालों से चल रहा है, वो कहीं ना कहीं युद्ध विराम लग सकता है। लेकिन हर किसी की चर्चा, हर किसी का जोर इस बात पर टिका हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं तो इसकी वास्तविकता जो है वो थोड़ी अलग भी है, क्योंकि सैन्य को कैसे एक बार फिर से पटरी पर लेकर के आना है, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी की नज़र बनी हुई है और इस पर वो लगातार चर्चा भी करते आ रहे हैं। क्योंकि हर कोई जानता है कि रूस के अलावा अगर हम देखें तो भारत और यूक्रेन के बीच में सैन्य साझेदारी का जो एक मामला है, जो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं आयात निर्यात का जो काम होता है वो भी इस पर टिकी हुई है। लेकिन जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी, जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो गई हैं, जिससे भारत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को मिला है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सप्ताह पहले भी देखा था प्रधानमंत्री मोदी को, जब वो रूस गए हुए थे, रूस का भी दौरा उन्होंने किया था, वो यूक्रेन गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यूक्रेन के साथ साथ भारत के बीच में जो साझेदारी है सैन्य को लेकर के, रक्षा को लेकर के, इस पर कहीं ना कहीं और इसको दोबारा से पटरी पर कैसे लेकर के आना है, इस पर लगातार चर्चा हो सकती है।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात कर ले चित्रा, जिस तरीके से देखिए लगातार अब ये चर्चाओं का दौर तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर पहुंचते हैं तो स्वागत सत्कार तो लाजमी है, होता ही है। लेकिन इस बार एक बार फिर से वो अनोखी तस्वीरें भी सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो न केवल भारत माता की जय के नारे लगे बल्कि मोदी मोदी की गूंज भी यूक्रेन की धरती पर सुनाई थी। बिल्कुल, ये पहली दफा नहीं है मनीषा, हमने हमेशा से देखा है प्रधानमंत्री मोदी जब जब विदेशी दौरे पर जाते हैं, जब भी वो किसी अलग देश में ज़रूर जाते हैं तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे हों, उनके नारे लगाए गए हों या फिर भारत माता के नारों की गूंज तो है वो हमें हमेशा से सुनाई दी है। क्योंकि एक चेहरे की प्राथमिकता, लोकप्रियता जो बनानी चाहिए एक नेता को, प्रधानमंत्री को, उसके तौर पर पीएम मोदी ने वो लोकप्रियता ज़रूर हासिल की है। और यही वजह है कि जब भी वो चाहे रूस गए हो या फिर जहां भी उन्होंने, जिस जगह का भी उन्होंने दौरा किया है तो वहां पर वो लोकप्रियता उन्हें जरूर हासिल हुई है। बिल्कुल चित्रा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता विदेश की धरती पर दर्शाती है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए